तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली बी फार्म एंड फार्म डी के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड जो ऑफिशियल अपडेट्स है वो रिलीज हो चुके हैं। एंड इस साल फाइनली जो टाइम पे एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाली है, बिकॉज पूरा शेड्यूल आ चुका है जिसमें बताया गया है कि कब से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, क्या लास्ट डेट है, कब तक हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो आएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो कब तक आएगी, एंड और भी बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे जो है वो दे रखी है। साथ ही में क्या हमारा पोर्टल जो है वो अब तक रिलीज हुआ है या फिर नहीं, तो ये सारी जो डिटेल्स है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में जो है वो शेयर करूंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको फार्मेसी से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। तो ये अपडेट आया है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन के सेक्शन में चेक कर सकते हो कि यहाँ पे ऑफिशियल जो शेड्यूल है वो रिलीज हो चुका है फार्मेसी का। एंड लास्ट ईयर जैसे इस साल जो डिले है वो नहीं होने वाला है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। अब क्या लिखा हुआ है इसमें, चलिए जानते हैं डिटेल में। तो यह है पूरा नोटिफिकेशन जिसमें बताया गया है कि फार्मेसी एंड फार्म डी के एडमिशन प्रोसेस कब से जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे बेसिक जो डिटेल्स है वो दे रखी है। फिर यहाँ पे इन्होंने डिटेल में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बताया है एडमिशन के लिए। तो अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो ये वाला आप जो है वो रेफ़र करो। अगर आप ऑल इंडिया कैंडिडेट हो तो ये वाला आपको रेफ़र करना है। एंड अगर आप एनआरआई पीआईओ ये कैंडिडेट हो तो आपको ये वाला जो क्राइटेरिया है वो जो है वो रेफ़र करना है। नीट से भी आप एडमिशन ले सकते हो, तो उससे भी अप्लाई कर सकते हो। क्या क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। बाकी और भी डिटेल्स यहाँ पे जो है वो इन्होंने दे रखी है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, जिन्होंने सीईटी की एग्जामिनेशन नहीं दी है उन्हें ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो पैसे है वो लगेंगे। अगर आपने सीईटी की एग्जामिनेशन दी है तो फिर आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो नहीं लगेगी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल में इन्होंने शेड्यूल दिया है। तो इनका कहना ये है कि जो फार्मेसी एंड फार्म डी के एडमिशन प्रोसेस है ये 7 जुलाई से जो है वो स्टार्ट होगी। मतलब 7 जुलाई से आप सीईटी के पोर्टल पे अपना जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है एडमिशन के लिए वो जो है वो कर पाओगे। लास्ट डेट जो है वो है 14 जुलाई 2025। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो है 8 जुलाई 2025 से लेके तो 15 जुलाई 25। तो ये हमारी डेट्स है। मैं आपको यही टिप दूंगा कि स्टार्टिंग में जो वेबसाइट है वहाँ पे एरर्स वगैरह होते थे, एकदम स्टार्ट होते ही रजिस्टर मत करना। एक दो दिन वेट करके अपना रजिस्ट्रेशन करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। एंड आपको ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी जो है वो नहीं आएंगे। साथ ही में जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स है इनके एक्सटेंड होने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे। बट ट्राई करना जो डेट्स दी हुई है उसके पहले ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। बट डेट एक्सटेंड होने के मैक्सिमम चांसेस हर साल रहते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप जो है वो फिजिकली भी कर सकते हो, मतलब सेंटर में जाके भी कर सकते हो। एंड अगर आपको ऑनलाइन करना है तो वो भी आप जो है वो कर सकते हो। जो बेटर है वो रहता है हमारा फिजिकल, एक ही दिन में हमारा वेरिफिकेशन हो जाता है। ऑनलाइन में बहुत टाइम लगता है कभी कभी, एंड कभी कभी तो समझ में भी नहीं आता है कि होगा भी या फिर नहीं। तो इसके बारे में जब रजिस्ट्रेशन का वीडियो में बनाऊंगा तो उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको अपना स्क्रूटिनी मोड जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मेरिट लिस्ट के बारे में इन्होंने बताया कि 18 तारीख को हम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज़ करेंगे। एंड 23 तारीख को हम हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज़ होगी। अब ये 100% इस तारीख को रिलीज़ नहीं होगा, बिकॉज रजिस्ट्रेशन की डेट अगर एक्सटेंड हुई तो मेरिट लिस्ट की भी डेट जो है वो एक्सटेंड होगी, तो रैंक्स पता चलने में और आपको टाइम जो है वो लगेगा। बट एक्सपेक्टेड डेट जो है वो अगस्त का फर्स्ट वीक हमारा जो है वो रहेगा। रजिस्ट्रेशन की भी जो डेट्स है वो और एक्सटेंड होने के मैक्सिमम चांसेस जो है वो रहेंगे। तो ये हमारा ऑफिशियल शेड्यूल। 7 तारीख से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगी तो डिटेल में आपको रजिस्ट्रेशन का वीडियो जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फिर और डिटेल्स है, जैसे नॉन क्रिमिलियर अगर आप देने वाले हो तो उसकी वैलिडिटी 26 तक रहना चाहिए, 31 मार्च। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए कौन सा प्रोफार्मा देना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट का आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देते हो, रिसिप्ट देते हो, तो आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो कैपराउंड 4 के पहले जो है वो देना पड़ेगा। जिसका मतलब ये है कि इस साल 4 कैपराउंड फार्मेसी में जो है वो 100% जो है वो रहने वाले हैं। बाकी यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर्स है जो कि इतने ज़्यादा काम में तो नहीं आते, बट स्टिल आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें भी आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स वगैरह है वो मिलते रहेंगे। तो ये अपडेट, अब पोर्टल जो है वो रिलीज़ हुआ है या फिर नहीं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप वेबसाइट पे आओगे, एडमिशन पोर्टल पे जाओगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फार्मेसी के आगे अभी भी जो है वो न्यू जो है वो ब्लिंक नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी भी फार्मेसी का जो पोर्टल है वो रिलीज़ होना बाकी है। बट अगर थोड़ा जुगाड़ हम करते हैं तो यहाँ पे हमें फार्मेसी का पोर्टल जो है वो दिखता तो है, बट यहाँ पे भी कुछ चीज़ें अभी भी जो है वो अपडेट होना जो है वो बाकी है। तो जल्दी ये सारी जो चीज़ें है वो अपडेट हो जाएगी। एंड फिर इसी पोर्टल के ऊपर आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंटिन्यू होगी। एंड फिर ये पोर्टल जो है वो यहाँ पे लिंक हो जाएगा। एंड फिर यहाँ पे क्लिक करते ही आप इस वाले पोर्टल पे जो है वो रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो जैसे ये सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा एंड ये भी बता दूंगा कि रजिस्ट्रेशन आपको पूरा डिटेल में जो है वो कैसे करना है, ठीक है। तो एंड स्टार्टिंग में स्टार्ट होती ही रजिस्टर
रजिस्टर मत करना, थोड़ा वेट करना, देन करोगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए जो है वो होगा। साथ ही में कमेंट्स में हमेशा देखने को मिलता है कि फार्मेसी में मुझे इतने में कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए आप कट ऑफ लिस्ट जो है वो रेफर कर सकते हो, इससे आपको आइडिया आएगा कौन से कॉलेज में कितने परसेंटाइल पे आपको एडमिशन मिल सकता है। बट यहाँ पे कॉलेज ढूंढना जो है वो डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज समझ में नहीं आता है कि कौन सा कॉलेज कौन से पेज पे कितने परसेंटाइल वाला है। तो इसके लिए आप हमारी फार्मेसी की कॉलेजेस की लिस्ट का यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको महाराष्ट्र के सारे फार्मेसी कॉलेजेस हाई परसेंटाइल से लेके तो लो परसेंटाइल तक जो है वो मिल जाएंगे। तो सपोज अगर आपको 90 परसेंटाइल है तो आप तो ऐसे ही कॉलेजेस देखोगे जिनका कट ऑफ 90 या फिर उसके ऊपर है, या फिर रेयर 88 89 तक जो है वो देखोगे। उसके नीचे तो आराम से आपको मिलने ही वाला है। तो इससे आपका काफ़ी टाइम बच जाता है, आपको बाकी कॉलेजेस जो है वो देखना नहीं पड़ेगा एंड पता भी रहेगा कि 90 या फिर उसके ऊपर कौन से बेस्ट कॉलेजेस आपको जो है वो मिल सकते हैं। साथ ही में अगर आपको ये डिसाइडेड है कि मुझे मुंबई में ही एडमिशन चाहिए तो आपको यहाँ पे मुंबई की लिस्ट भी मिल जाएगी, जिसमें बस मुंबई के ही फार्मेसी कॉलेजेस है। वैसे आपको पुणे की भी लिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप आराम से देख पाओगे कि पुणे में कौन से कॉलेजेस है एंड किसका रैंक कितना एंड कौन सा बेस्ट रह सकता है। वही पुणे मुंबई के अलावा भी नागपुर, अमरावती, छत्रपति संभाजी नगर, नासिक की भी लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सिंपल क्लिक करते ही लिस्ट ओपन हो जाती है एंड यहाँ पे आप डिटेल में देख पाओगे कि संभाजी नगर में कौन से कॉलेजेस है एंड कितने परसेंटाइल पे यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो कट ऑफ है वो ओपन के जो है वो डाले हैं, बट अगर आपको कैटेगरी वाइज भी चेक करना है तो सिंपली वो कॉलेज का नाम कॉपी कर लो एंड जो हमारी कट ऑफ लिस्ट है यहाँ पे कंट्रोल F दबा के कंट्रोल V कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उस कॉलेज का डिटेल में जो कट ऑफ है वो भी आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये करने के लिए आप इन्हीं लिस्ट को जो है वो लैपटॉप में भी जो यूज़ है वो कर सकते हो हमारी वेबसाइट में लॉगिन करके। वही अगर आपको मोबाइल में यूज़ करना है तो आप नॉलेज सीकर्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी आप इन लिस्ट का जो यूज़ है वो कर सकते हो। तो इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इन लिस्ट को जो है वो ले सकते हो एंड अपने कॉलेजेस जो है वो शॉर्ट लिस्ट करना जो है वो शुरू कर सकते हो। बाकी जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगी तो आपको अपडेट मिल जाएगा। शेड्यूल मैंने आपको पूरा जो है वो बता दिया है, कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।